गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की जो टॉपिक रहेगा बायोलॉजी की, पाठशाला बायोलॉजी अड्डा में, वो रहेगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। मीन्स हम डीएनए कैसे पैक किया गया है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि हम डीएनए को बेसिक जो चीज़ें हैं, बातें हम बात कर चुके हैं, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं पीछे वीडियो में। तो डीएनए जो हमें 2.2 मीटर दिखाई देता है, वो एक न्यूक्लियस के अंदर कैसे, जो सेल हमें जो दिखाई नहीं देती है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर जो डीएनए हम मानते हैं, देखते हैं, वो कैसे पैक है उसके अंदर। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और कमेंट्स लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता लगे आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और कोई यदि कोई प्रॉब्लम्स आती है, आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है माइंड के अंदर, तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं डीएनए पैकेजिंग की। तो अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, वो बात आती है कि जो क्रोमोसोम है, डीएनए है, वो उसकी हम बात करते हैं तो वो किस फॉर्म में हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम बात करते हैं यूकारियोटिक प्रोकारियोटिक को थोड़ा सा कुछ ही टच कर लेते हैं। यूकारियोट के अंदर हमें न्यूक्लियस दिखाई देता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट प्रोकारियोटिक के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यस और नो, है ना। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा सा लर्न करनी है भाई, ठीक है ना, पता होना चाहिए आपको। कहीं आप पूछा जाए न्यूक्लियस प्रोकारियोटिक के बारे में और आप यूकारियोटिक के बारे में लिख के आ जाओ एग्जाम में, और फिर बताओ सर ने तो यही पढ़ा था लेकिन गलत कैसे हो गए, मार्क्स कैसे कट गए। तो आपको डिफरेंस पहले ही माइंड को क्लियर करके चलना है। प्रोकारियोटिक में न्यूक्लियस ही नहीं होता, यूकारियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मीन्स यहाँ पर जब हम डीएनए देखेंगे, यूकारियोटिक के अंदर क्या होगा, डीएनए क्या होगा, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन प्रोकारियोटिक में कहाँ डीएनए होता है, साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस होता है तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है ना। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पीछे वाली जो वीडियो है डीएनए से रिलेटेड, तो उससे आपको याद रखनी है, ताकि इस वीडियो से आप रिलेट कर सको, ठीक है, रिलेट कर सकें उसको और इसको इजी बना सके, ठीक है ना। तो आपको पीछे की जो वीडियो है डीएनए से रिलेटेड जो भी हैं, उनको थोड़ा सा एक बार वापस से रिपीट करना है, ताकि हमें ये जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए है उसको हम अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है कि जो हम रीड कर रहे हैं, यूकारियोटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब बात आती है कि ये जो न्यूक्लियस होता है, इसके ऊपर हम डीएनए के बारे में कुछ और पॉइंट जो आपको बताया था, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, एसिडिक होता है, ठीक है ना। उसके डीएनए के स्ट्रक्चर के बेस पे मामले होता है। तो मैं बता देता हूँ फिर हमें डीएनए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये अब नेगेटिव चार्ज है, अब वो नेगेटिव चार्ज था, अब इस नेगेटिव चार्ज की हेल्प की वजह से वो बाइंड करने वाला है। तो डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और क्या है, एसिडिक है। ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना, क्या है, एसिडिक है। अब बात आती है कि डीएनए के क्रोमोसोम के अंदर की बात, क्योंकि हम डीएनए की बात करते हैं, क्रोमोसोम क्रोमेटिन आ गया, है ना, तो हम उसकी बात कर लेते हैं एक बार। अब जो क्रोमेटिन होता है, क्या होता है भाई, क्रोमेटिन, उसके अंदर हम कंपोजिशन देखें, क्या देखें, कंपोजिशन, ठीक है ना। तो हम क्रोमेटिन कंपोजिशन देखेंगे, किस चीज की होती है, तो क्रोमेटिन की कंपोजिशन के अंदर देखते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखने को मिलेगा भाई, डीएनए मिलेगा उसके अंदर, प्लस में ध्यान से देखना, हिस्टोन प्रोटीन, प्लस में नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है ना, प्लस में आरएनए आपको दिखाई देगा। किसमें भाई, क्रोमेटिन के अंदर देखेंगे। अब क्वेश्चन बनता है, सर ये क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, डीएनए डिफरेंस है क्या भाई। हम जब इसको देखेंगे क्रोमेटिन क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। अब मैं थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ आपको, क्रोमेटिन क्या है। जब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है न्यूक्लियस के अंदर, कैसी भाई, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है,
तो ये क्या हो गया, क्रोमेटिन। क्या ये, क्रोमेटिन। फिर क्या आता है, जब उसी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आर्म्स दिखाई देने लग जाते हैं, तो ये जो क्रोमेटिन इसके अंदर ऐसे क्या होता है, कंडेंस फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में आता है, कंडेंस फॉर्म में आता है। तो ये हो गया क्रोमोजोम। ठीक, क्या हो गया भाई इनके, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम पेयर में होते हैं वो अलग बात है, लेकिन अपन ये हो गया क्रोमेटिन। क्या हो गया भाई, क्रोमेटिन में प्यारे बच्चों ये क्रोमोजोम हो गया। ठीक है ना। अब बात आती है नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है डीएनए। डीएनए हम जो टोटल जब बाउंड करते हैं वो यहाँ से यहाँ घूमता हुआ डीएनए, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली जो बीड से बन जाएगी, सारे क्रोमोसोम एक से कंडेंस फॉर्म में आ जाएंगे। चलो बना देता हूँ मैं, वैसे एक्सेस लगा दूँ, एक्स 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 एक्स। ठीक है ना, सारे क्रोमोसोम क्या हो गए, इकट्ठे हो गए और ये फुल फॉर्म में आ रहा है। ठीक है ना, एक तरह से। तो इस कंडीशन में हमें जब दिखाई देता है पूरा टोटल, क्या भाई, पूरा टोटल को हम क्या बोलते हैं, ये टोटल मान लो या इसको पूरा टोटल मान लो, वो किसी भी फॉर्म में है तो हम उसको बोलते हैं डीएनए। और डीएनए की स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं, डीएनए में क्या होता है। अब बात आती है कि ये नॉर्मली जो हमारे पास क्वेश्चन ये जो पॉइंट्स आते हैं, डीएनए को जो पैक किया तो उसके अंदर हम डीएनए के अंदर हम ये डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए जो कि क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट था। अब करके डीएनए तो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज है। जो हिस्टोन प्रोटीन है ये इसका मेन रोल होता है डीएनए के साथ। क्या होता है, मेन रोल। इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा भाई, पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो हमारे पास निकल के आती है नेगेटिव और पॉजिटिव वाली। ठीक है ना। यदि आपने सुना होगा, अब मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री में पहुंच रहा हूं आपको लेकर, कि केमिस्ट्री में जब हम रीड करते हैं नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, बट जब नेगेटिव और पॉजिटिव की बात आती है तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही रूल्स लागू हो रहा है। यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अब डीएनए होता है उस पर नेगेटिव चार्ज। मैं पहले बता चुका हूँ कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है, लेकिन अब बात आती है हिस्टोन प्रोटीन क्यों होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इसके ऊपर हमें लाइसिन और आर्जिनिन होता है। क्या होता है भाई, लाइसिन और आर्जिनिन। ये पॉजिटिव चार्ज किसकी जगह होता है भाई, लाइसिन आर्जिनिन। ठीक है ना। ये दो एसिड होते हैं जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, या हम 11वीं क्लास पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। तो हमारे पास नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल एसिड होते हैं। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के पास जो प्रोटीन होता है, ये तो पता होगा एसिड के बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। तो यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके ऊपर क्या है, लाइसिन आर्जिनिन मेनली होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो चार्ज होता है वो क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिखाए, मतलब यहाँ पे एक और करेक्टर हमें देखने को मिलेगा, और वो मिलेगा, इसका जो करेक्टर होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा भाई। क्या होगा, बेसिक। तो आपको कोई हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पूछे तो आपको तीन बातें नॉर्मली याद रखनी है, पॉजिटिव चार्ज हो गया, बेसिक हो गया। पॉजिटिव चार्ज किसमें होता है, लाइसिन और आर्जिनिन। क्लियर आपको। तो अब ये जो कुछ बातें हैं, इससे बातें निकल के आ रही है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, इन सब की वजह से जो क्रोमोसोम है वो हमें बाइंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है आपको। अब तो फिर हम डिस्टेंस की बात करते हैं। जो डिस्टेंस है भाई कितनी होती है डीएनए की, और डिस्टेंस इतनी लेंथ में ये क्या करता है, क्या सिचुएशन आती है। तो मैं थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, फिर हम हिस्टोन प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा समझाने के लिए, ताकि तुम्हें माइंड में कुछ और क्वेश्चन अराइज ना हो। देखो ये हिस्टोन प्रोटीन, मैं थोड़ा सा एक बार समझा रहा हूँ, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है ना। इसके ऊपर डीएनए आया और बाइंड हुआ, रैप हुआ और फिर चला गया, ठीक है। अब डबल हेलिक्स है डीएनए, तो एक और आया, चलो मैं दोबारा कर देता हूँ, ठीक है ना। इधर से एक और आया, ये रैप हुआ, इधर से चला गया। तो यहाँ पे जो ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। क्या है भाई, हिस्टोन प्रोटीन। और ये क्या है, डीएनए। तो ऐसे वो रैप्ड होता हुआ बीड्स बनाता है, जो स्ट्रिंग ऑफ बीड्स बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियोसोम। एक बार मैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम स्ट्रक्चर पे आएंगे और कैसे है। मैं चाहता हूँ कि आपके माइंड में क्वेश्चन ना आए, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत आगे चलने की जो एक आदत है, हैबिट है, वो बन चुकी है थोड़ा आगे भागने की। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे ना रुकें, थोड़ा सा इस पे ना जाएं, क्योंकि आपको ये हिस्टोन प्रोटीन कैसे बाइंड करता है उसके बारे में। तो हम पढ़ते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन ऐसे इसको कैसे बाइंड करता है और उसके अंदर कितने टाइप के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर वो इसको एक डायग्राम के थ्रू अब मैं समझाता हूँ कैसे बाइंड करता है।
तो हम बात करते हैं हिस्टिन प्रोटीन की। तो हिस्टिन प्रोटीन क्या होती है, जिसपे मैं बता चुका हूं अभी, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत तो नहीं होगी ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, अब हिस्टिन प्रोटीन को पहले हम डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, बेसिक है, इसके अंदर लाइसिन आर्जिन नॉर्मल कॉमन जो एसिड होते हैं वो हमें प्रेजेंट होते हैं। तो रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी इसमें। अब मैं कुछ और बातें हिस्टिन प्रोटीन के बारे में वो बता देता हूँ कि ये अमीनो एसिड बेसिक है, लाइसिन आर्जिन इसके प्रेजेंट होता है। लेकिन अब ये जैसे टाइप की बात करते हैं, किसकी, इसके टाइप्स होते हैं 5 टाइप्स। कितने होते हैं भाई, 5 टाइप्स का ये प्रेजेंट होता है। कौन कौन से भाई, H1 H से क्या हो गया, हिस्टन 1 से 1, ठीक है ना। फिर H2, ध्यान से देखना भाई, आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, H2A, H2B, क्या है, H1 H2A H2B, कितने टाइप हो गए, 3 टाइप हो गए, क्या हो गए, 3 टाइप हो गए। और बाद में H3 एंड H4, ठीक है। तो हमारे पास कितने टाइप हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, अरेंजमेंट की बात करें, थोड़ा डायग्राम से समझा दो ना, वो बेटर रहेगा, है ना। तो डायग्राम ले लेते हैं। हमारे पास ये जो 1, ध्यान देना, 2 3 एंड 4 तो ऐसे अरेंजमेंट होते हैं। अब ध्यान सुनना, अब ये जो 4 है हमारे पास, ये जो है कहता है कि हिस्टिन प्रोटीन अरेंजमेंट ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। अब ये डबल हो जाते हैं भाई, क्या हो जाते हैं, डबल, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं H2A H2B, अलग से लिख दूं ताकि दिख जाए आपको अच्छे से। H2A H2B H3 H4, ठीक है ना, ऐसे अरेंजमेंट। अब इसी की सभी की 2-2 कॉपी हो जाती है, मतलब ये इसकी जो फॉर्म है, अब कितने टोटल तो 5 है, लेकिन इसका फॉर्मेशन मैं अलग बताऊंगा, ये अलग हो जाता है इनसे कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना। इसका ये सभी जो 4 है ये डबल हो जाते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 दूनी 8 हो जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं ऑक्टामर कंडीशन। क्या बोलेंगे भाई, ऑक्टामर कंडीशन में ये आ जाते हैं, अपने आप को अप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा आपको, किस फॉर्म में आ गई ये, ऑक्टामर। मीन्स 4 थे, 4 और आ गए, और इनकी जो स्ट्रक्चर हमें इस तरह की दिखाई देगी, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ये 8 तो आ गए, डबल हो गए भाई, ये मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये 4 थे, 4 ये H3 ये भी डबल होता है, H4 ये भी डबल होता है, H2A H2B ये भी क्या होते हैं, डबल होते हैं। समझ में आ रहा है आपको। अब वो करेगी जी इस कंडीशन में ये क्या आ गए, ऑक्टामर आ गए। अब ऑक्टामर की जो सिचुएशन आती है, अभी हमारे पास इसके ऊपर मैं डीएनए को रैप्ड कर देता हूं, ठीक है, ये डीएनए हो गया, ठीक है ना। डीएनए हमारे पास ये जो कंडीशन है, ये क्या हो गया, हिस्टिन प्रोटीन है जो हमारे पास ऑक्टामर फॉर्म है, ऑक्टामर हिस्टिन प्रोटीन। अब हिस्टिन प्रोटीन हमें किस फॉर्म में दिखाई दे रही है भाई, ऑक्टामर फॉर्म में, क्योंकि 4 सभी क्या हुए यहां पे हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे इसमें आ गए। अब जो ये फर्स्ट वाला H1 ये यहां पे खड़ा हो जाता है, ये इधर भी खड़ा हो गया। मींस ये क्या काम कर रहा है, सील करने का काम कर रहा है, उधर से ज्यादा नहीं सील कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको, सील कर कह रहा है, आपकी जो बाउंड्री आती है कि इसके बाद जो अलग कैरेक्टर हमें दिखाई देगा, ठीक है ना। मींस डीएनए को एक टाइटली बाउंड करने के लिए उसको एक बाउंड्री का काम कर रहा है, उसको सील करने का काम कर रहा है, ताकि इससे ज्यादा डीएनए और ना आए।
ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्योंकि कहा गया है कि एक जो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला ध्यान से देखें, ये वाला, तो इसके अंदर 200 बेस पेयर ही होते हैं। तो मैं बताऊंगा अभी आपको, मैं थोड़ा सा लिंक दे रहा हूं जिससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है सेट हो जाएगा। जब भी हम इसकी बात करते हैं, मैं वो थोड़ा सा एक्चुअल में क्या हो गया कि जो 200 बेस पेयर में एक ऑक्टामर जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, उसमें कितने होते हैं, 200 बेस पेयर ही होते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, नेगेटिव डीएनए प्लस पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन। जब बाइंड कर लेती हैं तो क्या बनाती हैं, न्यूक्लियोसोम करते हैं। क्या है, पॉजिटिव चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड। ये जो नेगेटिव डीएनए है, क्या है, नेगेटिव डीएनए है ना, वो क्या है, रैप्ड हो रहा है। ये रैप करवाया मैंने, जो ग्रीन कलर आपको दिया, ये रैप्ड हो गया किसके ऊपर भाई, अराउंड पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर चारों तरफ क्या है, एक किस कंडीशन में, ऑक्टामर कंडीशन में, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। किस फॉर्म में, क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियोसोम। जब ऑक्टामर बन जाता है, एक बीड स्ट्रिंग ऑफ बीड्स बन जाती है, ठीक है ना, इस तरह स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट करते हैं। यदि हम शॉर्ट फॉर्म में वैसे दिखा दें, ऐसे हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो हमारे पास ये क्या है, बीड्स बन गए। क्या बन गए, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग ऑफ बीड्स बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, ठीक है ना। तो ये जो न्यूक्लियोसोम है, इनको हमने क्या बोला है, ये जो जहां पे क्रोमोसोम बाइंड हो गया है, ठीक है ना, किसके साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ, वो डीएनए, तो उसको हमने क्या बोला है, न्यूक्लियोसोम। क्या बोला भाई उसको, न्यूक्लियोसोम। जो न्यूक्लियोसोम है उसको हम वाई पार्टिकल बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड वाई पार्टिकल। न्यूक्लियोसोम आल्सो कॉल्ड वाई पार्टिकल, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होती है वो हमें वाई जैसी दिखाई देती है। कैसी दिखाती है, वाई जैसी दिखाती है। ये वाई पार्टिकल बना रहा हूं एक बार, कैसे दिखाई देगी, क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम के अंदर, ये इस तरह की स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वाई पार्टिकल। क्या बोलेंगे भाई, वाई पार्टिकल। समझ में आ रहा है आप सभी को, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोसोम के अंदर जो बाइंडिंग डीएनए है, क्या है, बाइंडिंग डीएनए। अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर के बेस पे, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं स्ट्रक्चर के बेस पे बताता हूँ कि कैसे वो बाइंड करता है, कैसे, ठीक है ना। यूकार्योटिक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो डीएनए होगा वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। बट प्रोकार्योटिक के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए आपको दिखाई देगा। डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, एसिडिक होता है, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत पहले ही। क्रोमेटिन के अंदर, अब पैकेजिंग की बात करेंगे, पैकेजिंग क्या क्या होता है, उसके साथ कैसे बाइंड करता है। क्रोमेटिन, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेन रोल जो होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का होता है, ठीक है ना। डीएनए नेगेटिव होता है और हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, पॉजिटिव होती है। और पॉजिटिव जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से। और ये जो करेक्ट इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप की होती है, H1, H2A, H2B, H3, H4, ठीक है ना। इसकी जो H2A, H2B, H3, H4, इनमें से जो टाइप है 5, उनमें से जो 4 हैं वो उनके डबल हो जाते हैं, डबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टामर। क्या बोलेंगे उसको, ऑक्टामर। ऑक्टामर कंडीशन जब रिप्रेजेंट करने लग जाता है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे उसको, नया वर्ड नाम दिया है, नया वर्ड दिया है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, पोजीशन वो चेंज हो जाती है। तो न्यूक्लियोसोम के ऑक्टामर में क्या क्या होता है, उसमें नेगेटिव डीएनए रैप्ड अराउंड पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन, इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का हमने दूसरा नाम भी दिया है, आल्सो कॉल्ड वाई पार्टिकल। वाई पार्टिकल, ठीक है ना।
उसको बोलते हैं, इस जो स्ट्रक्चर वाई जैसी दिखाई देती है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसको वाई पार्टिकल है। और जब नेगेटिव डीएनए पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करती है अलग अलग, एक तो वो एक लाइन जो स्ट्रक्चर बनाती है उसको स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। मतलब वो डीएनए हो गया, फिर बाइंड किया, फिर वो गैप हुआ, फिर बाइंड किया, फिर गैप हुआ, फिर बाइंड किया। और जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक बीड्स के अंदर, सिंगल बीड्स के अंदर भाई, तो हमारे पास जो सिंगल बीड्स होता है उसके अंदर हम जब देखेंगे 200 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 200 बेस। तो हम डायग्राम से, तो हम अभी जो बात कर रहे थे न्यूक्लियोसोम्स बनाते हैं, है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो न्यूक्लियोसोम्स वो कैसे बाइंडिंग डीएनए प्लस में ऑक्टामर कोर, ठीक ना। तो ऑक्टामर कोर और बाइंडिंग डीएनए की बात करें तो जो बाइंडिंग डीएनए है 146 बेस पेयर इसमें होते हैं। ऑक्टामर कोर जो होता है उसके अंदर 56। टोटल हमारे पास कितना आ गया भाई? 200 बेस पेयर जो एक न्यूक्लियोसोम में होता है, ठीक है ना। तो ऑक्टामर कोर के अंदर जो 56 बेस पेयर आता है उसके अंदर कौन कौन होता है? H2A, H2B, H3, H4। और ये क्या है? ऑक्टामर में मतलब डबल हो जाते हैं। तो 1 2 3 और 4, और ये डबल हो गए मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 8 हो गए। तो 8 ऑक्टामर कोर 8 हो जाते हैं ये, ठीक है ना, हिस्टोन प्रोटीन जो कि ऑक्टामर कोर की फॉर्म में हमें दिखाई देती हैं। उनके साथ में प्लस में हमारे साथ क्या होता है? लिंकर डीएनए होता है। प्लस में H1 होता है जो कि हमारे पास 56 क्या दिखाता है? बेस पेयर दिखाई देता है। तो 146 प्लस 156 बेस पेयर क्या हो गया? 200 बेस पेयर। तो वो जो स्ट्रक्चर होती है वो न्यूक्लियोसोम की, वो हम अब देखने वाले कि कैसे रैप्ड होता है। तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारे पास और हिस्टोन प्रोटीन, और इसके ऊपर जो है हम बाइंड करेंगे 1 2 3 4 जो भी होता है, ठीक है ना, बाइंड करता है। लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा टोटल का, ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना भाई, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 146 बेस पेयर ही बाइंड हुआ है। जो 5 बार हो या 6 बार हो, 4 बार हो, 10 बार हो, 15, कितनी बार हो, लेकिन उसके अंदर हमारे पास जो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है ना, जिसके ऊपर बाइंड किया गया है, वो टोटल कितने बेस पर होंगे यहाँ पे? 146। कितने होंगे भाई? 146। अब ऑक्टामर कोर जो आ गया उसके अंदर ये हमारे पास 4 आ गए, लिंकर डीएनए आ गया, H1 आ गया, उसमें 56 आ गया। तो प्लस में ये जो हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे एक और प्रेजेंट है H1 वाला, जो कि सीलिंग का काम कर रहा है। सीलिंग का समझ में आ गया ना, सील करने का काम कर रहा है, कि इससे ज़्यादा आगे इसके अंदर नहीं आएगा। और तो प्लस में क्या हो गया यहाँ पे? 56 बेस पेयर। प्लस में क्या आ गया? 56 प्लस में आ गया। और हमारे पास टोटल क्या हो गया? 200 बेस पेयर। तो एक ऑक्टामर में, एक न्यूक्लियोसोम में हमारे पास जो टोटल होता है 200 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं भाई? 200 बेस पेयर। जितने बेस पेयर होंगे उनकी जो साइज है, हमें बेस पेयर में, आपने बेस पेयर के अंदर जो डिस्टेंस है वो आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना, डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर। तो जितने बेस पेयर न्यूक्लियोसोम, पहले तो हम काउंट करते हैं न्यूक्लियोसोम कितने हैं। यदि 10 न्यूक्लियोसोम है तो मल्टीप्लाई 200 बेस पेयर, ठीक है ना। तो हमारे पास जो टोटल है वो, ठीक है ना, तो इनके अंदर जो गैप था, डिस्टेंस था एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के अंदर, तो वो इसके साथ हम कर देंगे ऐड। तो हमारे पास जो है टोटल डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी ना। अब बात आती है कि सर जो डीएनए है, ठीक है ना, इसके साथ बाइंड हो गया तो इसके अंदर एंजाइम्स वगैरह होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो हमारे पास 2 टाइप के एंजाइम्स इसके अंदर देखने होते हैं। एक होता है HAT और एक होता है HMT। HAT और HMT, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? जो डीएनए होता है उसको लूज करने का काम भी करते हैं और उसको टाइटली बाउंड करने का काम करते हैं। अब देखो टाइटली बाउंड क्या होगा और लूज क्या होगा। अब मेरे पास ये डीएनए है, ठीक है ना, एक डीएनए की हम बात करेंगे और डीएनए के अंदर हम बीड्स बनाएंगे। मैं हटा देता हूं इसको। अब ध्यान से देखना भाई, ठीक है ना, ये हम डीएनए का स्ट्रिंग ऑफ बीड्स बना रहे हैं। तो हमारे पास, मेरे पास एक डीएनए है, ठीक है, इसका दूसरा डीएनए भी आएगा इधर, डबल स्टैंडर्ड होता है ये। मैं इसको लूज कर देता हूं।
ठीक है ना। आपने क्या देखा यहाँ पे, ये जो कंडीशन यहाँ पे लूज है और यहाँ पे टाइटली बाउंड है डीएनए, है ना। तो ये HMT और HAT, हैट और MT, ये क्या कर रहे हैं, एक होता है अभी क्या है, H से क्या होता है हिस्टन दोनों में, M से यहाँ पे मिथाइल ट्रांसफरेज, क्या है ये हिस्टन मिथाइल ट्रांसफरेज। तो ये मिथाइल ट्रांसफरेज क्या कर रहा है, मिथाइल के अंदर क्या होता है, लाइसिन अर्जिनिन होते हैं, ठीक है ना। तो उनकी वजह से, और लाइसिन अर्जिनिन क्या करते हैं भाई, क्या करेंगे ये लाइसिन पॉजिटिव चार्ज को और एक्टिवेट करेंगे, क्या करेंगे पॉजिटिव चार्ज को और इसके ऊपर और रैप्ड होने के और टाइटली बाउंड करेंगे। बट यहाँ पे HMT होता है वो नहीं होता है, यहाँ पे HAT होता है, जो कि जितना डीएनए होगा वो क्या होगा, फ्री फॉर्म में होगा। क्या होगा भाई, फ्री फॉर्म में। लेकिन जैसे ये डीएनए इधर गलती से आ गया तो HMT उसको क्या कर लेगा, रैप्ड कर लेगा, अटैचमेंट कर देगा। तो इनके बीच में जो गैप होता है उसमें वहाँ पे जो डीएनए को थोड़ा फ्री मिलेगा HAT की वजह से। लेकिन जो डीएनए के इस हिस्टोन प्रोटीन के पास जो HMT होती है, मतलब ठीक है ना, इस ए से एसिटाइल और M से मिथाइल, तो ये उसको बाइंड करने में, टाइटली बाउंड करने में और उसको फ्री करने में हेल्प करते हैं। अब अगर सर बाइंड और फ्री करने का मतलब कब होता है, अरे जब भाई डीएनए का एक दूसरा डुप्लीकेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा, तो डीएनए में क्या फ्री करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में HMT है। मीन सेल डिवीजन के दौरान ये क्या होता है, HAT है का लेवल बढ़ जाता है, HMT का कम हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है HMT का लेवल बढ़ जाता है, HAT का लेवल घट जाता है। तो उसको बाइंड, टाइटली बाउंड करने के लिए, और वैसे हमें उसको नॉर्मली देखते हैं। अब एक नॉर्मली एक बात निकल के आती है, जो क्रोमोसोम होता है उसकी जो शेप स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यदि वो क्रोमेटिन फॉर्म है तो 2n नैनोमीटर की फॉर्म में होता है, जो थोड़ा सा और वो बाइंडली स्ट्रिंग, अच्छा इस कंडीशन बोला है स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब वो ऐसी अलग अलग प्रकार के हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो बनाने स्टार्ट कर देता है। क्या बनाने स्टार्ट कर देता है, समझ में आ रहा है आपको क्या कर रहा है। तो ऐसे करके हमारे पास 6 बन जाते हैं, क्या बन जाती है, 6 बन जाती है, 1 2 3 4 5 6। यदि हम इसको 6 में फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलेंगे हम बीड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, बीड्स, ठीक है ना। स्ट्रिंग ऑफ बीड्स में तीसरी चौथी बार बोल रहा हूं ये, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आते हैं, अब हमारे पास 6 आ गए। तो इस कंडीशन में जो वो 6 के एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे सोलेनोइड। क्या बोलेंगे, सोलेनोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, सोलेनोइड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। 6 के, अब ये जो स्ट्रिंग ऑफ बीड्स हमें, जब नॉर्मली हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें कैसे दिखाई देगी, अब उस स्ट्रक्चर को हमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो 6 फर्स्ट न्यूक्लियोसोम, सेकंड, ये क्या है, न्यूक्लियोसोम है भाई, कितने क्या है, न्यूक्लियोसोम। जब 6 न्यूक्लियोसोम हो जाते हैं हमारे पास एक जगह पे, तो उसको हम बोलेंगे सोलेनोइड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, सोलेनोइड स्ट्रक्चर। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाने वाला हूं कि ये जो डीएनए के अंदर ही कैसा दिखाई देता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखेंगे, ये हमारे पास एक डीएनए है, ध्यान से देखना भाई, ठीक है ना। इस डीएनए के अंदर हमें देखो, ये क्या है भाई, समझ में आ रहा है कुछ, ये क्या है, न्यूक्लियोसोम। क्या है भाई, न्यूक्लियोसोम। और जो 6 का एक ग्रुप बन जाता है उसको क्या बोलेंगे, सोलेनोइड। क्या बोलेंगे भाई, सोलेनोइड। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। गुड लक, टेक केयर।